हम राधा राधा नाम जपते हैं, निरंतर राधा राधा नाम जपते हैं। वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पर हम बरसाना नहीं जा पाते, हम अटारी नहीं जा पाते, जहाँ हमारी लाडली श्री राधा रानी रहती हैं। ऐसा क्यों है? और हम निरंतर राधा राधा नाम जपते हैं। क्या मतलब है इस नाम का? हमारी राधा रानी आई कहाँ से? ये बहुत सारे प्रश्न लाखों लोग के होते हैं, लाखों भक्तों के होते हैं। हम जैसे ऐसे तमाम लोग होते हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता है कि राधा नाम का मतलब क्या होता है और राधा नाम आया कहाँ से, राधा जी हैं कौन। और हमारी राधा रानी का बरसाना, अटारी, ये है क्या? अक्सर यही होता है कि हम वृंदावन घूमते हैं, मथुरा घूमते हैं, सब जगह जाते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है कि हम बरसाना नहीं जा पाते, हम अटारी नहीं जा पाते, जहाँ हमारी राधा रानी विराजित होती है। ऐसा क्यों? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज एक ऐसे ब्लॉग, ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के सामने मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी आई कैसे, और हमारी श्री जी का बरसाना, अटारी क्या है। तो दोस्तों, ये प्रसंग, ये वीडियो, ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। ये बहुत ही खास इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे साझा करूँगी। तो दोस्तों, ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रसंग उस समय का है जब माँ कीर्ति, पिता ब्रजभानु, राधा जी के जन्म से पहले का, जब माँ कीर्ति, ब्रजभानु पिताजी के कोई संतान नहीं थी। राजपाट था, प्रजा थी, शासक था, सब कुछ था, धन दौलत थी, हर एक चीज़ था। माँ कीर्ति और पिता ब्रजभानु को बस एक ही चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। सारा सुख, राजपाट, सारा वैभव होने के उपरांत उनका मन अंदर ही अंदर दुखी रहता था। काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन की बात है, माँ कीर्ति रोज़ की तरह यमुना नदी स्नान करने के लिए जा रही थी। माँ कीर्ति जब स्नान कर चुकी यमुना नदी में, तो माँ यमुना से कहने लगी, हे मैया, सब कुछ तो आपने दिया है, सब सुख दिया, सब सुविधाएं दी हैं, राजपाट दिया, वैभव दिया, पर एक ही दुख मुझे अंदर अंदर सता रहा है। पूरे संसार को आपने संतान दी है, पर मुझे एक संतान नहीं है। आप ऐसी कृपा करो कि मुझे भी एक संतान हो जाए। ये दुख मुझे अंदर अंदर खाया जा रहा है। क्या आप मुझे एक संतान नहीं दे सकती? ऐसा कहकर माँ रोज़ प्रार्थना करती थी और रोने लगती। ऐसा ही चलता रहा, कुछ समय बीतता रहा। एक दिन की बात है, जब माँ कीर्ति यमुना माँ के पास स्नान करने के लिए जा रही थी, और स्नान करने के बाद जब वहाँ बैठ के प्रार्थना करने लगी, तो माँ देखती हैं कि जो यमुना नदी, जो यमुना माँ सीधे बह रही हैं, उसके ठीक विपरीत धारा बह रही है, और उस धारा में कमल का पुष्प बहता हुआ चला आ रहा है। और इतना विशाल कमल का पुष्प उन्होंने कभी नहीं देखा था, और वो कमल का पुष्प माँ की ओर खींचा चला आ रहा था। माँ को ऐसा देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, और वो भयभीत नहीं हुई। उन्होंने अपने सीने पे हाथ रखा और ये सारा दृश्य वो देखती रही। सूरज की प्रथम किरणें जब धरती पर पड़ी, यमुना नदी पर पड़ी, उसके साथ साथ वो कमल खिल गया। जैसे जैसे वो कमल की पंखुड़ियाँ खिलती जा रही थी, माँ का हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी। माँ को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, पर जैसे जैसे सूरज की किरणें उस कमल के, उस पुष्प के ऊपर पड़ी, वो कमल खिलता गया। देखते देखते वो कमल पूरा खिल गया। माँ क्या देखती हैं, उस विशाल कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के अंदर एक नन्ही सी बच्ची, दूध सी, एकदम सफेद सी। माँ देखती हैं कमल के पुष्प की पंखुड़ियों के अंदर एक नन्ही सी बच्ची, एकदम दूध सी सफेद। ऐसा मानो लग रहा था कि सारे ब्रह्मांड का प्रकाश उसमें समा गया हो। माँ की आंखें उस पर ठहर नहीं रही थी। माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, पर माँ समझ चुकी थी कि जो प्रार्थना यमुना माँ से करती थी रोज, उसका पुण्य उन्हें मिला है। माँ ने उन्हें, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया है। माँ ने बच्ची को सीने से लगाया और घर की ओर प्रस्थान किया। घर जाके ये पूरा दृश्य माँ ने पिताजी को, ब्रजभानु को बताया। पिता भी फूले नहीं समाये। दोनों लोग की खुशी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो
जीवन में दुख था वो समाप्त हो गया था। उन दोनों के जीवन में जो अब तक का दुख था वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि जो दुख आज तक उन्हें सता रहा था, छोटी सी नन्ही सी बच्ची के आने से उनके घर में घर का माहौल बिल्कुल बदल सा गया था। पिता वृषभानु ने ये सारी खुशी, ये सारी खबर पूरे नगर में, पूरे ग्राम में कहने को कहा, और ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ, भोज, तरह तरह की चीज़ें होने लगे। चारों दिशा सारे प्रजा में खुशी का माहौल छा गया। पर एक छोटा सा दुख था कि बच्ची ने आंखें नहीं खोली थी। पर इस खुशी के आगे ये दुख कुछ भी नहीं था। उन्हें यकीन था जैसा माँ यमुना ने बच्ची दी है, एक दिन ये भी सही हो जाएगा। काफ़ी वैद्य को बुलाया, सब कुछ दिखाया, पर यह समस्या नहीं गई। पर मन में एक आस था, एक विश्वास था कि माँ यमुना का प्रसाद मुझे मिला है, माँ यमुना ने दिया है, तो वही कुछ सोच के दी होंगी, वो सब ठीक कर देंगे। बस उन्हें ये विश्वास था। जब नामकरण का समय आया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर कुछ समय बाद नामकरण का समय आया। माँ कीर्ति पिता वृषभानु ने कहा, अब बेटी का नामकरण का समय आ गया है। वो पास के पुरोहित के पास गए, पंडित जी के पास गए। उन्होंने कहा कि बेटी का नामकरण कर दीजिए। जब माँ ने उनके जन्म की सारी चीज़ें बताई कि माँ उन्हें बेटी कैसे मिली और बेटी कैसे आई, और माँ यमुना ने कैसे उनकी प्रार्थना सुनी, और किस तरह यमुना नदी के उल्टे वेग से बहती हुई कमल के पुष्प के अंदर से उन्हें ये प्राप्त हुई। जब उल्टे वेग की धारा से बहते हुए कमल के पुष्प से उन्हें प्राप्त हुई, तब उनका नाम रखा राधा। राधा का मतलब ही होता है कि उल्टे वेग से जब हमें प्राप्त होती, सारे ब्रह्मांड की शक्ति जिसमें समाहित होती, राधा का उल्टा, आप समझ ही गए होंगे कि हमारी राधा जी में क्या है कि जो सृष्टि में किसी से नहीं हो सकता, वो हमारी श्री जी कर सकती हैं। कि हमारी लाडली में पूरे संसार की शक्ति समाहित है, इसीलिए उन्हें राधा कहा गया, इसीलिए उनका नाम राधा पड़ा। तो आप समझ चुके होंगे कि उल्टे वेग के कारण उनका नाम राधा पड़ा, क्योंकि जो ब्रह्मांड की शक्ति, जो शक्ति उनमें समाहित है, विपरीत दिशा में आने के कारण ही पिता वृषभानु ने उनका नाम राधा रखा, क्योंकि सारे ब्रह्मांड की शक्ति उनमें समाहित थी। विपरीत दिशा में आने के कारण उनके अंदर ऐसी शक्ति समाहित थी कि जो कार्य पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, वो हमारी राधा जी कर सकती हैं। क्योंकि विपरीत दिशा, जो कार्य किसी में करने की शक्ति नहीं होती है, उस कार्य को हमारी राधा रानी सहज ही कर देती हैं। तभी तो हमारे ठाकुर जी उनके दीवाने हैं। कौन नहीं जाता कि ठाकुर हमारे कितने दीवाने हैं हमारी राधा रानी के। सिर्फ नाम स्मरण से ही कितनी बाधाएं दूर हो जाती है। राधा नाम बाधा दूर करने का ही एकमात्र सहारा है। जो व्यक्ति राधा 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 जपता है, उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती। ये कहने की बात नहीं है दोस्तों, ये सत्य है। आप एक बार करके तो देखिए, मेरा विश्वास करके तो देखिए। जब पिता वृषभानु के घर कन्या का आगमन हुआ, तो वे फूले नहीं समाये, झूम रहे थे चारों दिशाओं में। उनके जीवन में मानो एक नया प्रकाश सा खिल गया हो। और जब माँ कीर्ति पिता वृषभानु के घर में जब कन्या आई, तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो सारे संसार की खुशियाँ उन्हें मिल गई। सारे संसार की खुशियाँ उनकी झोली में आ गई। सारे सुख वैभव होने के उपरांत भी उनके जीवन में दुख था एक संतान का। वो संतान भी उनके जीवन में आ चुकी थी, पर थोड़ा सा दुख जो उन्हें भयभीत कर रहा था कि बच्ची ने अभी तक आंखें नहीं खोली थी। पर उन्हें पूर्ण विश्वास था कि ये भी एक दिन सही हो जाएगा। इधर पिता वृषभानु माँ कीर्ति के वहाँ राधा जी बड़ी हो रही थी। मात्र 11.5 महीने हुआ था, और उधर मथुरा में वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया था। 7 बच्चों के बाद 8वां जन्म हमारे भगवान श्री कृष्ण का था। इस जन्म की सबको इंतज़ार था कि कब कृष्ण जी का जन्म हो, और इसका इंतज़ार चारों दिशाओं में सबको था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागृह में जन्म ले लिया था। इधर माँ कीर्ति के वहाँ 11.5 महीने की हमारी राधा रानी हो गए थे। जब
नंद बाबा के वहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारे लल्ला आए तो यशोदा माँ के वहाँ भी खुशियाँ चारों तरफ छाई हुई थी। चारों तरफ, चारों दिशाओं में मिठाइयाँ, भोजन, लंगाड़े, ढोल नगाड़े और खुशी का माहौल हमारे नंद बाबा के घर था। उधर माँ कीर्ति और पिता वृषभानु राधा रानी के आने से काफ़ी खुश थे। ये खुशी जब पता चली कि नंद बाबा के घर लल्ला आया है तो हमारी राधा रानी के साथ हमारी कीर्ति मैया और पिता वृषभानु मिलने नंदगांव गए। तब राधा रानी 11.5 वर्ष की थी। पालने में भगवान श्री कृष्ण हमारे लल्ला झूम रहे थे और माँ कीर्ति अपनी राधा रानी को गोदी में लेकर यशोदा माँ से मिलने गई। जब यशोदा माँ से माँ कीर्ति मिली तब लल्ला को और राधा रानी को एक साथ बैठा दिया। तब राधा रानी ने पहली बार लल्ला को, हमारे कान्हा को, पाल लीलाधर कृष्ण कन्हैया को पहली बार आंखें खोली और देखा, क्योंकि कान्हा को ही देखने के लिए उनका जन्म हुआ। अपने प्रियतम को पहली बार उसी समय हमारे राधा रानी ने कान्हा को देखकर अपनी जब आंखें खोली तो वो दृश्य ब्रह्मांड का ऐसा अनोखा दृश्य था कि देखने लायक था। तभी राधा रानी की आंखें वापस आईं। इधर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर पल बढ़ रहे थे और उधर कीर्ति मैया के वहाँ हमारी राधा रानी। 11.5 वर्ष बाद राधा रानी ने अपने नेत्रों को खोला। ये ऐसा दृश्य था कि मनमोहक दृश्य था कि शायद उन्हें ही देखने के लिए अभी तक राधा रानी ने, श्री जी ने अपने नयन नहीं खोले थे। कहते हैं उस समय का माहौल कंस के कारण इतना भयभीत था कि नंद बाबा कुछ समय बाद कान्हा को लेकर नंदगांव चले गए, जो पहाड़ी पर है। वहाँ कहते हैं नकारात्मक चीज़ें, निगेटिव चीज़ें वहाँ नहीं आती हैं, इसलिए नंद बाबा कान्हा को लेकर वहाँ रहने के लिए चले गए। नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर, मथुरा में ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। और राधा रानी को कीर्ति माँ और वृषभानु, पिता वृषभानु बरसाना अटारी पर लेकर चले गए, क्योंकि वहाँ भी निगेटिव शक्तियाँ आ नहीं सकती, कि दोनों की देख रेख का काफ़ी उनको चिंता रहती थी, क्योंकि चारों तरफ का माहौल ऐसा था कि नकारात्मक चीज़ें काफ़ी फैली हुई थी। एक माँ का हृदय, एक पिता का हृदय इसे भयभीत था। इसलिए माँ कीर्ति अटारी बरसाना चली गई और नंदगांव में हमारे कान्हा को लेकर, लल्ला को लेकर नंद बाबा चले गए। कहते हैं अटारी वही जाता है, बरसाना वही जाता है जिसे हमारे कान्हा बुलाते हैं। हम कान्हा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हम कहते हैं हम कन्हैया से बहुत प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। पर क्या हम जानते हैं कि कान्हा हमसे प्यार करते हैं? क्या वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं? क्या आपको पता है कि कान्हा, हम जब वृंदावन जाते हैं, राधा नाना नाम जपते हैं, मथुरा जाते हैं, सब जगह जाते हैं, पर हम बरसाना राधा रानी की अटारी नहीं जा पाते। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम बरसाना जाते हैं और अटारी, क्योंकि अटारी पे हमारी श्री जी रहती है। अटारी वही जाता है जिसका हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस पर कान्हा की कृपा होती है, राधा रानी उनके ही साथ होते हैं, क्योंकि दोनों की कृपा के बगैर हम पूर्ण नहीं होते। कि राधा रानी है जहाँ, वहाँ हमारे लल्ला है, हमारे कृष्ण भगवान है, हमारे खाना, हमारे ठाकुर है, और जहाँ कान्हा है वहाँ हमारी लाडली श्री है। तो अटारी वही जा सकता है जो बरसाना गया है, और बरसाना वही जाएगा जिसे कान्हा हमारे ले जाते हैं। कान्हा हमारे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम अपने घर उन्हीं को लेके आते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। अपने घर सबको कोई नहीं लेके जाता। इसलिए दोस्तों, राधा रानी आप समझ ही चुके होंगे कि बरसाना हम कब जाते हैं,
अटारी हम कैसे जाते हैं? जब हमारे कान्हा चाहते हैं कि हमारे भक्त हमारे अपने लाडली जी से मिलने अटारी जाएं, कि जब हम जाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारे कान्हा हमारे लाडली हमारे साथ हैं। हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमारे कृष्ण हमारी लाडली हमसे भी उतना ही प्रेम करती हैं जितना कि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, हमारी राधा रानी कैसे आई और हमारे कान्हा हमारे बरसाने की छोटी सी कहानी, छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियाँ और प्रसंग सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगले वीडियो अगले प्रसंग में। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।